सबको जय मसीह। और एक बार प्रभु ने अपने को मौका दिया शाम को समय में परमेश्वर वचन को ध्यान करने के लिए। उसके पहले अपन प्रार्थना करेंगे और ध्यान करेंगे। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति धन्यवाद देते हैं प्रभु समय के लिए, हमारा प्रिय भाई बहन लोग के लिए और जो लोग और तेरे वचन के लिए प्रभु जी प्यास और भूखा है, सब लोगों को तेरे वचन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, सबसे बातचीत करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं और नज़दीक से दूर से और प्रभु जी प्रत्येक रूप से जो लोग नॉर्थ इंडिया में, हमारे भाई लोग नागपुर में, बिलासपुर में, रायपुर में और परमेश्वर पिता और बिहार में, पुणे में, बॉम्बे में, फिर मेरे जगह से वचन सुन रहा है जो भाई बहन लोग और विदेश से भी, उन सब बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और तेरे दास का अभिषेक करिए जो वचन देने के लिए। परमेश्वर पिता शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए और तेरा आत्मा दीजिए। हर प्रकार डिस्टर्बेंस को दूर करते हुए धन्यवाद के साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, अपने पिछले बार परमेश्वर वचन को ध्यान किया नहम्याह किताब से। नहम्याह किताब में हमने पहले 4 वचन को हमने ध्यान किया। आज 5 वचन से लेकर और कुछ बात को हम देखने के लिए जा रहा है। और पिछले बार आपको मैंने बताया था जो यरूशलेम का बाहर का जो दीवार जो है, वो दीवार जो गिर गया और उनका जो दरवाजे जो थे वो सब जला दिया शत्रु लोग ने। इसका मतलब क्या आप लोग को मैंने बताया था। और बाहर का जो दीवार जो है, कंपाउंड वॉल बोलते इंग्लिश में, वो बाहर का बड़ा दीवार होता, वो गिर गया। तो ये आत्मिक रूप से हम ये बात को देख सकते हैं। इसमें 3 बात आपको बताया था। पहले बात एक तो और जो दीवार ये दर्शाता है तो परमेश्वर लोग और दुनिया लोगों को बीच में अलगाव का जीवन दर्शाता है। और दूसरी बात ये भी बताया था मैं, और वहाँ पे जो क्रम होता, ऑर्डर, मतलब जो क्रम के अनुसार उधर से नहीं जाना, इधर से नहीं जाना, तो हमारा जो प्रभु ने अपने जहाँ तक जगह दिया और वहाँ तक अपन जाने का, तो ऑर्डर ऑफ द चर्च, परमेश्वर लोगों को बीच में एक क्रम होना तो चाहिए, वो भी गिर गया करके मैंने बताया था। और तीसरी बात भी, ये बाहर का जो दीवार जो है वो अपने लिए रक्षा बताते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो वो भी गिर गया। आज मसीह लोगों के लिए और परमेश्वर बच्चों के लिए, सेवकाई के लिए, विश्वास मंडल के लिए कोई रक्षा नहीं। देयर इज नो सेफ्टी एट ऑल इन दिस डेज। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इसका बारे में नहम्याह ने 5 वचन से लेकर और प्रार्थना शुरू किया। हम देखते वहाँ से लेकर 10 वचन तक हम देखते नहम्याह का प्रार्थना के बारे में आज हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। नहम्याह का प्रार्थना, उन्होंने कैसा प्रार्थना किया, नहम्याह प्रार्थना क्यों प्रार्थना किया और किस रूप से प्रार्थना किया और किसके लिए प्रार्थना किया, ये सारे बात अभी अपन ध्यान करने के लिए जा रहा है। पहले बात हम देखते वो जो प्रार्थना और वो कैसे कर रहा है, दुख का साथ में कर रहा है, बहुत रोते रोते प्रार्थना कर रहा है, आंख से पानी निकाल रहा है, दिल में उनको कोई खुशी नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, तृप्ति नहीं। जब वो राजा का पास में रहते थे, राजा का पर्सनल असिस्टेंट समान उनको भोजन और उनका कप का जो पानी वगैरह देते, इतना ऊंचे स्थान में होने के बावजूद भी, और उनका पूरा मन कहाँ थे, यरूशलेम और यरूशलेम जो वास करते इस्राएल लोगों को बारे में उनको सोच रहा है। प्रिय भाई बहनों, अपन भी जो वचन सुन रहा है, आप लोग भी और कई अच्छे से जगह में हो सकता, अच्छे पोस्ट, और कई लोग मैनेजर भी हो सकता, कई लोग प्रोफेसर भी हो सकता, कई लोग इंजीनियर्स भी हो सकता, कई लोग और भिन्न भिन्न जगह में हो सकते।
लेकिन अपन सबको ये बोझ होना तो चाहिए, चाहे अपना पोजीशन कोई भी हो, लेकिन यरूशलेम के बारे में, यरूशलेम जो वास करते इस्राएल लोगों के बारे में हमेशा हम सोचना पड़ेगा, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, और जो कुछ अपने से हो सकता है उतना अपन उनको सहायता करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले यरूशलेम के बारे में सुनने के बाद में उन्होंने पहले स्टेप उन्होंने क्या लिया, प्रार्थना शुरू किया, उपवास काल में प्रार्थना किया, आंसू बहा के प्रार्थना किया। प्रिय भाई बहनों, नेहम्या जो है परमेश्वर का दास नहीं है, वो सेवक नहीं है, वो याजक भी नहीं है, और वो सिर्फ एक और एक राजा का पास में नौकरी काम करने वाला, अपना जॉब करने वाला। फिर भी उनको पूरा मन कहाँ था, वो जब वो रहते सुशान का बड़ा पैलेस में रहते थे, फिर भी उनका मन कहाँ पे परमेश्वर लोगों को, परमेश्वर मंडली में और यरूशलेम में, और वहाँ पर पूरा मन वहाँ पे चला गया। आज आपका और मेरा, हमारा सारे मन, हमारा सारे विचार, हमारे सारे प्रकार का सोच विचार कहाँ चल रहा है। आज दुनिया में हम देख सकते हैं परमेश्वर लोगों को, उनका जीवन कम देख सकते हैं, परमेश्वर लोगों को सेवकाएं हम देख रहा है, उनका वचन हम सुन रहा है, उनका कामों का हम देख रहा है। तो हम देख सकते ये तीन बात है क्या? वो तीन बात नहीं है। एक तो क्रम नहीं है, एक तो और अलगाव का जीवन नहीं है, तीसरे रक्षा भी नहीं है। तो इस कारण से उन्होंने प्रार्थना किया। भाई बहनों, इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं पहले उन्होंने प्रार्थना करते एक बात शुरू किया, हे परमेश्वर जो आकाश में रहने वाला, परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला, आपके लिए मैं दुआ करता हूँ करके बताया। तो उन दिनों में परमेश्वर कहाँ रहने वाला? स्वर्ग में, आकाश में रहने वाला। लेकिन आज प्रभु कहाँ रहने वाला? आपका हृदय में, मेरा हृदय में, और मंडली में रहने वाला, आत्मा का रूप से मंडली में रहने वाला आज परमेश्वर हमारा बीच में है। तो वहाँ परमेश्वर को आकाश में जो रहने वाला को पुकार रहा नेहम्या, लेकिन आपका अंदर में है आज परमेश्वर, उनका आत्मा मंडली में है। तो इसलिए आज हम भी पुकारने से, हम भी प्रार्थना करने से जरूर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। प्रिय भाई बहनों, तो उनका प्रार्थना में हम देख सकते इस बात को। पहले तलबे से हम देख सकते परमेश्वर का और उनका प्रार्थना में कई बात उन्होंने बताया था। तो पहले बात उनका जो प्रार्थना, इस्राएल लोग, जो लोग यरूशलेम में रहते, वो लोग जो बंधन में हुआ, और जो लोग गुलामगिरी हुआ, जो लोग वहाँ पे दास बन गया, और ऐसे लोगों के लिए पहले उनको प्रार्थना चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज भी हम जितना लोग प्रभु लोग बोलने के बावजूद भी और मसीह होने के बावजूद भी, विश्वास होने के बावजूद भी कई बंधन में पड़ा हुआ है, कई आदत में, बुरा आदत में पड़ा हुआ है। पैसे के लिए लालच हो गया, हमारा नाम के लिए लालच हो गया, अट्रैक्शन के लिए लालच हो गया। आज पूरा मंडली में और भिन्न भिन्न स्थान में हम देख सकते हैं पूरी रीति से और लोग ने कई बंधन में आया है। तो इसलिए हमारा प्रार्थना, जो जितना लोग प्रभु का लोग शैतान का बंधन में आया, शरीर का बंधन में आया, दुनिया का बंधन में आया, जो दुनिया का जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शंस है, उनका जो बंधन में आया, उससे बाहर लाने के लिए हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें। ये पहले बात हम देखना पड़ेगा। और दूसरी बात हम देख सकते, और ये जो प्रार्थना में उन्होंने जो गलती की, ये गलती का कारण से इस्राएल लोग ने गलती की, और उसके बाद में और उन्होंने ये भी मान लिया, और नेहम्या पिताजी, उनका पिताजी लोग ने पाप किया, और वो पाप अपना ऊपर लेकर नेहम्या प्रार्थना करते जा रहा। सच में नेहम्या ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन इस्राएल लोगों को पाप अपना ऊपर लेके आ रहा।
उनका बाप का, उनका पिता का पाप अपना ऊपर लेके प्रार्थना शुरू किया था। प्रिय भाई बहनों, कई बार हम सोचते ना हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, तो हम कुछ भी बुरा बात नहीं करते, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन नेहम्याह प्रार्थना में ऐसा नहीं चल रहा है। वो इतना दिन हो गया, इतना नम्र बन गया, अपना पाप को कबूल करते जा रहा, और दूसरे उनका पिता लोगों को और उनका पिता लोगों को पाप कबूल करते जा रहा, और इसलिए इस्राएल लोगों को पाप भी कबूल करते जा रहा, माफ़ी मांगते जा रहा। हे परमेश्वर पिता, हमारे ऊपर दया करो, हमको क्षमा करो, हमने पाप किया, आपके विरुद्ध में पाप किया, हमने दोष बन गया, आपका आज्ञा को हमने तोड़ दिया। आपने जो मूसा को दिया था आज्ञा, वो आज्ञा हमको दिया, वो आज्ञा का हमने पालन नहीं किया, और वो जो मूसा को विधि और जो नियम दिया, वो नियम का हमने पालन नहीं किया। ये परमेश्वर पिता, हमारे ऊपर दया करो करके उन्होंने प्रार्थना शुरू किया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ मूसा का नाम क्यों आया? मूसा का द्वारा उनका जो धर्मशास्त्र, जो वो जो आज्ञा जो है, वो जो नीति शास्त्र का जो आज्ञा जो है, वो उन्होंने दे दिया था। तो वो आज्ञा को उन्होंने पालन नहीं किया। मूसा मेरे नाम उन्होंने क्यों लिया? यहाँ पे इस्राएल लोग में बहुत लोग थे, बहुत लोग याजक लोग थे, और उनका भाई लोग थे, और कम से कम लाखों लोग थे। सिर्फ मूसा को परमेश्वर ने क्यों उनको ये व्यवस्था का बारे में, ये व्यवस्था विवरण का बारे में, ये व्यवस्था का आज्ञा के बारे में क्यों बताया था? प्रिय भाई बहनों, ये सच आप जान लो, मूसा को प्रभु ने बुलाया था, और मूसा को प्रभु ने उनको ट्रेनिंग दिया था, शिक्षा दिया था, और मूसा को हर प्रकार का अनुभव दिया था, एक्सपीरियंस दिया था, और उसके बाद में मूसा को और भेज दिया, और मूसा को शक्ति दिया, और इसलिए यहूदी लोगों को, इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ा दिया। तो प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को जान होना तो चाहिए। आजकल बहुत लोग सेवक लोग बन गया, और अपना देख सकते गांव गांव में सेवक बोलते, और शहर में सेवक बोलते, हर जगह में, हर भाषा में, हर मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। लेकिन आप सेवक है, अच्छा है, सेवक करना तो चाहिए, और परमेश्वर के लिए बहुत आत्मा हम जीतना तो चाहिए, परमेश्वर का मंडली बनाना तो चाहिए, जरूरी है। लेकिन क्या प्रभु ने आपको बुलाया? क्या प्रभु ने आपको भेज दिया? क्या प्रभु ने आपको शक्ति दिया? क्या प्रभु ने आपको संभाल रहा? क्या नहीं तो हम भीख मांग रहा? क्या मेरे को पैसा भेज दो भाई, मेरा ये जरूरी है, मेरे को वो जरूरी है करके आप बोल रहा है क्या? तो प्रिय भाई बहनों, ये सोचने का बहुत जरूरी है। जो प्रभु ने अपने को जो चाहिए, प्रभु जानता है। आज मैं मेरा खुद का बात मैं बताता हूँ, घर में आज दूध नहीं है तो मैं बाहर जाके दूध लाना पड़ेगा, लेकिन ये आज परिस्थिति बाहर नहीं जा सकते और ला भी सकते, एक उम्र का कारण थे, तबीयत का कारण से, कई बात का द्वारा। लेकिन सुबह सुबह मैं जाके बाहर देखते और दरवाजे का पास में और ऐसे और दूध का और जो पैकेट जो है रखा हुआ, कई लोगों को प्रभु ने भोज दिया था, मुझे मालूम नहीं था। जैसा वहाँ गया वहाँ हमने देखा, बहुत आश्चर्य होगा। तो इसका मतलब क्या है? जब आपको प्रभु ने जब बुलाते, आपका हर बात को जरूर करते, हम कभी भी नहीं मांगने का। तो इसलिए कि मूसा को बुलाया, प्रभु ने भेज दिया, उनका शक्ति दिया, और उस कारण से वो काम किया। आज दुनिया में ऐसी सेवा नहीं चल रहा है भाइयों। इसलिए यरूशलेम गिर गया, दिवाला गिर गया, बाहर का जो बाहर में जो ये थे दीवार जो थे वो गिरा दिया लोग ने, और पूरे दरवाजे को जला दिया। तो ये कारण से प्रिय भाई बहनों, आप सब लोगों ये बात सुनने का। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात बताया, प्रभु जी आपने हमको वायदा किया था, यदि हमने गलती की
आपने उस गलती को माफ़ी मांगते हैं। जब हम उस गलती को माफ़ी मांगेंगे, जब हम उसके लिए एक हम डिसीजन लेंगे, आपने एक वाय बताया, आप जितना भी जगह में चले गया, तितर बितर हो गया, सारे दुनिया में भी आप लोग गए हैं, फिर भी मैं आप सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो जगह मैं चाहता हूँ उस जगह में लेकर आपको रखेंगे, वहाँ पे मेरा नाम महिमा करें करके आपने नहीं बताया, मूसा को नहीं बताया, ये वायदा आपने दिया ना, उस वायदा को आपने याद करिए पिता। और इसलिए अभी हमारा प्रिय भाई बहन लोग तितर बितर हो गया, इसराइल लोग तितर बितर हो गया, मतलब कई कई जगह में चले गया, एक का दूसरे कोई संबंध नहीं, कई लोग जाके कई प्रकार का और आदत में बुरा आदत में, कई लोग मूर्ति पूजा में, कई लोग कई रूप से और व्यभिचार के कार्य में, कई लोग और रीति से भिन्न भिन्न जगह में जाके भिन्न भिन्न आदत से होकर वो पूरी रीति से प्रभु को दूर हो गया। हे परमेश्वर पिता दया करे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर मैं आपने बताया था अगर आप पश्चाताप करो, मुझे प्रेम करो, मेरे आज्ञा को पालन करो, मैं आप सब लोगों की इकट्ठा करके करता हूँ करके आपने बताया ना, तो इसलिए मैं आपको वायदा को याद दिला के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस रीति से नहम्याह ने प्रार्थना करके आखिर में उन्होंने क्या बोला, अगर तेरे इच्छा हो तो मेरे द्वारा यह काम करना, अगर करना आपका इच्छा है तो जिसका पास में, जो राजा का पास में काम कर रहा, उनका दिल में आप काम करो करके प्रार्थना किया। प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना और प्रभु ने पूरा वातावरण को बदल कर दिया और राजा को मन भी चेंज हो गया, दया आया और नहम्याह प्रार्थना को प्रभु ने चुना है। और प्रिय भाई बहनों, इसलिए शाम को समय में प्रभु आपसे बातचीत करते जा रहा है। आप लोगों को प्रार्थना कैसा है? हमारा प्रार्थना बहुत जरूरी है। सारे मंडल के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, और भिन्न भिन्न फॉल्स प्रॉफिट्स चल रहा सारे दुनिया में, उन सब लोग के प्रार्थना करना पड़ेगा। जहाँ प्रभु का नियम नहीं है, प्रभु का रक्षा नहीं है, जहाँ लोगों को जीवन में और अलगाव का जीवन नहीं है, उनके लिए हम बोझ लेकर प्रार्थना करने का बहुत जरूर पड़ेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस वचन सुनने के बाद में हमारा साथ में मिलकर अभी सारे दुनिया के लिए हम प्रार्थना करेगा, हर विश्वास के लिए हम प्रार्थना करेगा। इस बोझ प्रभु आपको देने के लिए हम भी दुआ करेगा। तो आप ये वचन सुनने के बाद में तुम्हारा आपका साथ में जो भाई बहन लोग, उनको भी ये वचन सुना दीजिए, वो लोग भी सुनेगा, वो लोग भी शक्ति पाएगा, वो लोग भी आपके साथ में प्रार्थना करेगा। तो आप सब लोगों को निमंत्रण है, तो ये मैसेज सबको शेयर कर दीजिए, सब लोग मिलकर अच्छे से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।